अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंटरेस्टिंग सिनारियो जिससे आपके नॉलेज में भी ज़ाहिर सी बात है इजाफा होगा। चोरी के फ़ोन्स कहाँ जाते हैं, क्या बनता है उनका और क्या होता है, ठीक है, किस्सा बयान कर देता हूँ। वैसे नॉर्मल तो परसेप्शन है कि जी फ़ोन चोरी हो गया तो ज़ाहिर सी बात है मिलना मुश्किल है, रिपोर्ट कर दो जाके, मिलना नियरली इम्पॉसिबल है। मिल भी जाता है बहुत से लोगों का फ़ोन, ज़ाहिर सी बात है। और बहुत से लोग आईफोन जिनका गुम होता है वो फाइंड माई आईफोन ऑन करके खुद से भी जाके फ़ोन ढूंढ लेते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं, हमारा फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले आईफोन 14 प्रो चोरी हुआ था, उसका कुछ पता नहीं चला। और वो कैसी बात है कमाल की कि चोरी हो गए वो फ़ोन, आखिरी उसकी जो लोकेशन आई 2 दिन बाद वो फ़ोन ऑन होता है और ऑन होकर उसकी लोकेशन आती है जी हाल रोड की ही, मतलब वो फ़ोन हाल रोड भी आके बिक जाता है। खैर उस फ़ोन का बना कुछ नहीं, जैसे हज़ारों फ़ोन पाकिस्तान में चोरी होते हैं और उनका बनता कुछ नहीं है। किस्सा बयान कर दूँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर लाहौर के, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर छुट्टी होकर घर वापस जा रहे होते हैं, इशारे पे खड़े होते हैं कि वहाँ पे उनसे गन पॉइंट पे कोई फ़ोन छीन लेता है, ठीक है। डकैत आया, डाकू आया, इंटेलिजेंस ऑफिसर से फ़ोन छीन के चला गया, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, चोर कहाँ जाता है और इंटेलिजेंस अफसर कहाँ जाता है। इंटेलिजेंस अफसर साहब जाते हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल का मुराद है जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में चोरी हुई है, जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में डकैती हुई है, वही इस सारे केस को देखेगा। वो अपने उस हदूद के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ चले जाते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जाहिर सी बात है, हर चीज़ का उनको पता होता है। वहाँ जाके थाने में जाके अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं फ़लाने इदारे का फ़लाना अफसर हूँ, मेरा फ़ोन फ़लाने इशारे पे चोरी हो चुका है। पूरे थाने को स्यापा पड़ जाता है और जाहिर सी बात है उनके फ़ोन की तलाश शुरू हो जाती है अल्टीमेटली। अब चोर कहाँ जाता है? चोर जाता है सर जी एक लोकल बाइंग करने वाले रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर के पास जाता है, लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा, रिटेलर का नाम भी मुझे पता है, नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बेचारे के साथ हुई बहुत बुरी थी। रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर को वो फ़ोन बड़े गंदे रेटों पे, मतलब 1 लाख रुपए का फ़ोन है तो वो हार्डली 10,000 रुपये का बिकता है, ऐसे होता है। तो 10,000 रुपये की खातिर, 15,000 रुपये की खातिर पाकिस्तान में चोरियाँ हो रही होती हैं, डकैतियाँ हो रही होती हैं गन पॉइंट पर। अब भी हालात बेहतर हैं, ऑल थैंक्स टू CCD, लेकिन रेलिवेंट है, जाहिर सी बात है। खैर चोर जाता है उस रिटेलर के पास सीधा कि जी ये मैंने फ़ोन चोरी कर लिया है, इसके जितने पैसे बनते हैं दे दो। वो कूड़े के भाव, रिटेलर जो हैं, जो लोकल बाइंग करते हैं, वो कूड़े के भाव हर कोई नहीं करता। मैं रिटेलर्स को बदनाम हरगिज़ नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है जो रिटेलर प्रॉपर ख़रीदते हैं वो जो पुलिस की एप्लीकेशन है ई गैजेट, उस पर IMEI मार के उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर परचेजिंग करते हैं। लेकिन शेडो में, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। शेडो में कुछ रिटेलर सर जी चोरी के फ़ोन भी ख़रीदते हैं, ठीक है। क्यों ख़रीदते हैं? फॉर एग्जांपल Pixel 8 Pro आपका CPID था या ऑफिशियल PTA था, आपका चोरी हो गया है, ठीक है। Google Pixel 8 Pro या फॉर एग्जांपल Pixel 7 Pro या OnePlus 9 Pro, ये फ़ोन आपका चोरी हो गया, या वीवो टेक्नो का कोई भी जो फ्लैगशिप मॉडल है महंगा वाला, वो आपका चोरी हो गया। उसका जाहिर सी बात है IMEI चेंज करना कितना आसान है, ठीक है। अगर कूड़े के भाव मैंने Pixel 8 Pro फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपये का फ़ोन है, Pixel 8 Pro CPID वाला फॉर एग्जांपल, लोएस्ट लेवल पे देख लेते हैं, लाख से 1,10,000 रुपये का फ़ोन है, वो मैंने चोर से 10-15 हज़ार रुपये का ख़रीद लिया, ठीक है। तो क्या होगा, उसका IMEI चेंज करवा के वो फ़ोन तो बिकेगा तो 1 लाख से 1,15,000 रुपये का ही, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा है, ठीक है। 85,000 एक फ़ोन में प्रॉफिट मार्जिन है चोरी से ख़रीदा हुआ, ठीक है। किसी को इनकरेज नहीं कर रहा, किसी को मेथड नहीं बता रहा, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है मैं इम्पोर्टर हूँ, हम लोग लोकल बाइंग नहीं करते सर जी, हमारा काम ही नहीं है। हमारा ना ई गैजेट से वास्ता है, हमारा काम है इम्पोर्ट से, जो ड्यूटी पेड फ़ोन आते हैं हमारा उससे काम है, लोकल बाइंग हम नहीं करते। तो रिटेलर साहब क्या करते हैं, उससे 10-15 हज़ार कोड़ियों के बाद वो फ़ोन ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद फ़ोन को ऑफ पड़ा है, अगली अपनी कन्वीनियंस में मार्केट जाते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर वाला जानने वाला है उसके पास जाके उसका IMEI चेंज करवा लेते हैं। IMEI चेंज करवा के वो जाहिर सी बात है फ़ोन अपने काउंटर में रख देते हैं। बड़ा अच्छा सेटअप था उनका, ठीक है, अभी भी है, अभी नई शॉप की है माशाल्लाह से उन्होंने, अल्लाह उनके काम में बरकत डाले, लेकिन 2 नंबरी करके ना डाले, ठीक है। खैर अपने काउंटर में लग जाता है फ़ोन उनका कि जी ये फ़ोन जाहिर सी बात है IMEI चेंज हो गया, CPID वाला पैच वाला फ़ोन है। तो अभी बैकग्राउंड में एक तरफ तो वो शॉपकीपर अपना बड़ा ह्यूज मार्जिन 200% 300% मार्जिन समझ में बैठा है कि यार ये 15,000 का मैंने ख़रीदा है तो लाख रुपये का मेरा बिक जाएगा, 85,000 मुझे इसमें से प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, जाहिर सी बात है सर जी काम चल रहा है,
पुलिस लोकेट कर रही है, बंदे पकड़ रही है, कि पुलिस को ज़ाहिर सी बात है जो मुतल्लिका थाना है उसको पता होता है कि मेरे एरिया में फ़लानी जगह पे चोरी कौन कर सकता है, ठीक है। एजम्पशन पे भी बड़ा काम होता है, आइडियाज़ पे बड़ा काम होता है। आल दो आपने लोकेशन ऑफ कर दी, आल दो आपने सिम निकाल दिया, आल दो आपने फ़ोन ऑफ कर दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस भी बड़े बंदे पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि इंटेलिजेंस ऑफिसर का फ़ोन था और ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ हसास इन्फॉर्मेशन भी होगी जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इन दी एंड बड़ा एक ज़रूरी था कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के सीआईए पीछे चढ़ गई और जो मुतल्लिका जो थाना था वो भी ज़ाहिर सी बात है साथ था। उन्होंने चोर पकड़ के चोर की फेंटी लगा के उसको मनवाया कि कौन कौन से फ़ोन कहाँ से चोरी किए थे, ये वाला फ़ोन कहाँ से चोरी किया था। उसने बताया हाँ जी ये फ़लाने इशारे से मैंने चोरी किया था, एडमिट कर लिया। तो अगला सवाल ज़ाहिर सी बात है बेचा किसको था भाई साहब। तो वो चोर सीधा लेके जाता है उस रिटेलर भाई के पास जिस रिटेलर भाई ने फ़ोन का आईएमई चेंज करवा लिया था और जो अपने माइंड में 85,000 उसमें से प्रॉफिट रख के बैठा हुआ था, ठीक है। तो पुलिस जाती है, सीआईए जाती है, उसकी पूरी दुकान पर रेड करती है, 200 के करीब फ़ोन उसका पकड़ लेती है, कॉन्फिस्केट कर लेती है, उसको उठा लेती है और ज़ाहिर सी बात है सीआईए के हवाले कर देती है। और सीआईए के हवाले जो बंदा गया वो समझे वो बंदा डंजन्स में चला गया, ठीक है। डंजन समझते हैं, गूगल कर लें डंजन क्या होता है। तो उसकी जो फेंटी लगती है, जो सारा साब होता है, वो मान लेता है कि हाँ जी जो ऑफिसर था इंटेलिजेंस का उसको उसका फ़ोन मिल गया, ज़ाहिर सी बात उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन उससे फिर अच्छे खासे पैसे निकलवाए गए। जो रिटेलर था जो चोरी के फ़ोन ख़रीदता था, अच्छे खासे उससे पैसे निकलवाए गए। कम अज़ कम वो बंदा 20 दिन डंजन में रहा, ठीक है, कैद तन्हाई में, अंधेरे में 20 दिन वो कैद में रहा। सबक तो उसको अच्छा खासा मिल गया, ठीक है, अच्छा खासा सबक मिल गया। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे देखें कि अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो सबसे पहले उसका आईएमई चेंज होता है, ठीक है। जो मर्ज़ी कर लें आप, ये हालांकि वीवो, टेक्नो, ओप्पो के फ़ोन के आईएमई चेंज नहीं होते। मेरे घर से एक फ़ोन चोरी हुआ था रेडमी का, मेरे घर से फ़ोन हुआ था, मेरी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, कुछ भी नहीं बना उसका भी पता चला था कि उसका आईएमई चेंज कर दिया गया था, ठीक है। फ़ोन का आईएमई चेंज हो गया तो ज़ाहिर सी बात है फ़ोन लोकेट करना इम्पॉसिबल है। इंटेलिजेंस ऑफिसर के केस में या किसी बड़े ताल्लुक वाले, बड़े पैसे वाले, बड़े रोब वाले बंदे के केस में ज़ाहिर सी बात है उसको प्रेफरेंस दी जाती है और उसका काम जल्दी हो जाता है। बड़े बंदों का काम जल्दी नहीं होता, पाकिस्तान है, चलता है, होता है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका फ़ोन जब चोरी होता है तो जी सबसे पहले उसका आईएमई चेंज किया जाता है एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर आईफोन का केस हो तो आईफोन मोस्टली जाते हैं सर जी अफ़गानिस्तान, ठीक है। अभी पाकिस्तान में भी वो सिस्टम आ गया है बाईपास करने वाला, लेकिन मोस्टली जो आईफोन है वो जाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जाके वो बाईपास होते हैं, वहाँ पे जाके वो बिक जाते हैं। बहुत से केसेस में आपने सुना होगा कि फ़ोन चोरी हुआ है, आईफोन चोरी हुआ है, उसकी फाइंड माई आईफोन पे लोकेशन देख रहे हैं और वो फ़ोन अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है, ठीक है, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है। तो ये प्रॉपर एक नेटवर्क होता है सर जी, चोर का, रिटेलर, शॉपकीपर का। रिटेलर्स को मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ बड़े अच्छे रिटेलर्स हैं, बड़े समय, लेकिन 99.999% जो रिटेलर्स हैं वो क्लीन काम करते हैं, ऐसे काम में नहीं पड़ते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जिसको बड़े मार्जिन का, जिसको 2 नंबरी करने का चाव चढ़ा हो, जिसको आदत ही 2 नंबरी की पड़ी हो, वो ज़ाहिर सी बात है वो कहाँ जान छुड़ाता है इन चीज़ों से, वो इन्हीं कामों में मुँह मारता है हमेशा। तो ज़ाहिर सी बात है जिनको फ़ोन मिल गया वो लकी होते हैं, जिनको फ़ोन नहीं मिला वो बेचारे हमारी तरह बैठे रहते हैं। एनीवेज़ ये कॉन्टेक्स्ट था, एक किस्सा मैंने बयान करना था कि ऐसा भी होता है, जो उठाते हैं, जो चोरी करते हैं उनको अच्छा खासा भुगतना पड़ता है। तो उसको तो सबक मिल गया फॉर ए लाइफ टाइम, ठीक है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सेफ़ महसूस करते हैं। मैं एज़ ए पाकिस्तानी, मैं जब रात के टाइम वापस आ रहा होता हूँ, मैं ख़ुद को सेफ़ महसूस करता हूँ। आल दो ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल एफिलिएशन हर किसी की होती है, किसी न किसी के साथ, मेरी भी है, आम आदमी की, आम पाकिस्तानी की, हर किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, मेरी भी है। लेकिन जहाँ अप्रिसिएशन ड्यू है, मैं ख़ुद को सेफ़ फील करता हूँ। पाकिस्तान की जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जो पंजाब की स्पेसिफिकली, वो ख़ुद को सेफ़ फील करती हैं आफ्टर सीसीडी। आल दो बड़े कत्ल हो रहे हैं, जो भी ज़ाहिर सी बात है, जो पुलिस मुकाबले में जो बंदे मर रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है एक सेपरेट इशू है, वो है एक इंसानी हकूक़ की तंजीमें उस पर बात करती है। लेकिन खौफ है चोरों में, डकैतों में, कातिलों में, गैंग्स में, ज़ाहिर सी बात है एक खौफ की लहर है सीसीडी के होने से। मैं ख़ुद को सेफ़ फील करता हूँ। और फ़ोन चोरी होने के या रात चलती डकैतियों के जो केसेस हैं उनमें नुमायाँ कमी आई है, तो यहाँ एप्रिसिएशन बनती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं मार्केट में, ठीक है, ऐसे बहुत से किस्से हैं मार्केट में जो होते हैं और फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो एज़ ए कॉन्टेक्स्ट मैंने बयान कर दिया है कि आपके फ़ोन चोरी हो के कहाँ जाता है
और इन दी एंड वो मार्केट्स में ही बिक रहा होता है, ठीक है। हाल रोड बदनाम है क्योंकि हाल रोड सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। बदनाम भी ज़ाहिर सी बात ऐसे लिए होगी, लेकिन छोटी मार्केट्स जो हर एरिया में छोटी छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पर ही ये फ़ोन ज़्यादा बिक रहे होते हैं। हाल रोड में स्क्रूटनी ज़्यादा है और बड़ा कंट्रोल किया हुआ है इस मैटर को। एनीवेज होपफुली इस वीडियो में कुछ ज़ाहिर सी बात है सीखने को या कुछ पसंद लाजमी आया हुआ इस वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।